आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी इतने ज्यादा मशहूर हो गए, इतने ज्यादा वायरल हो गए, इतने ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए कि उन्होंने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जहाँ जाए वहाँ उनकी चर्चा, इंटरनेट पे उनकी चर्चा। और हालांकि उनके विपरीत, उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े होने की, हम कह सकते हैं, कोशिश की, पर खड़े हो नहीं पाए ठीक से। और बहुत लोगों ने अ, ये भी कहा कि ये तो झूठे बाबा हैं, और उनकी बहुत सारी कमियां भी उजागर की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अभी भी अपने अपने स्थान पे लड़े हुए हैं, अपना अपना नंबर वन पोजीशन बनाए हुए हैं। तो मैं ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो उस जगह पहुंच पाए, सफल हो पाए, जहाँ पे कि दूसरे लोग नहीं हो पाए। अब हम बात करते हैं कि वो आईआईटी बॉम्बे के हैं। तो आईआईटी बॉम्बे के वो अकेले स्टूडेंट नहीं हैं जो कि अध्यात्म के क्षेत्र में आए हैं। मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि आईआईटी बॉम्बे से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, मेडिकल कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर छोड़ करके जो है अध्यात्म में आए हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए। और दूसरी अगर हम बात करें कि उन्होंने लाखों का पैकेज छोड़ दिया, तो ये भी कोई बात सिर्फ उनके ऊपर ही लागू नहीं होती है, क्योंकि ऐसे भी और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़ दिए हैं और वो अध्यात्म में आए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं सिर्फ अभय सिंह जी की। और दूसरे जो पहले वाले बाबा हैं, गुरु हैं, जो कि बहुत पहले से ही अपना मकाम बना चुके थे और प्रसिद्धि उनको मिल चुकी थी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनकी जगह तो अब ये कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, और वो डरे हुए से हैं, और वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया की गलती है। मीडिया क्यों उन्हें जो है वो इतना इम्पोर्टेंस दे रही है। मीडिया अगर उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आप सोचें कि मीडिया एक हद तक ही तो उनकी मदद कर सकती है, उसके बाद तो जनता के ऊपर ही है, पब्लिक के ऊपर ही है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के फादर जो हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार, फिल्मी सुपरस्टार हैं, वो अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च तो कर सकते हैं, लेकिन वो सफल होगा उनका बेटा कि नहीं, ये तो उनके हाथ में नहीं है, वो तो जनता के हाथ में ही है। तो आखिर ऐसी क्या बात है अभय सिंह जी में? तो मैंने इस पे जब विचार किया तो मुझे एक दो चीजें समझ में आई। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, और मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट या ऐसा कुछ नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से उनकी जो उनको प्रसिद्धि मिली है, जो लोग उनके उनको फॉलो कर रहे हैं या उनके पीछे दीवाने हो गए, उसका प्रमुख कारण है उनकी सादगी। जी हाँ, उनकी सादगी जो है, जो भोलापन है, जो मासूमियत है, वो और किसी भी बाबा या संत में हमें नहीं दिखाई देती। और वो अपनी बात हंसते हंसते कह देते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते कह देते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये भी आप दूसरे बाबाओं में, संतों में ये बात नहीं देखेंगे। अधिकतर बाबा और संत जब अपने प्रवचन देते हैं तो उनमें घमंड, उनमें एक ऐसी बात मालूम होती है जैसे वो अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं, और वो एक ऊंचे स्थान पे है और दूसरे लोग जो बैठे हैं वो नीचे स्थान पर हैं। तो ये बात जो है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और अभय सिंह में सादगी है। अब उन्होंने ये भी किया कि वो सिगरेट पी रहे हैं या दूसरे तरह का नशा कर रहे हैं जो कि उस उनके खिलाफ जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग उनके खिलाफ नहीं हो रहे। उसका रीजन ये है कि वो सच्चाई है उनमें, वो सच्चाई मान रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, जबकि दूसरे लोग करते हैं लेकिन छुपे छुपे करते हैं। तो ये उनकी सच्चाई और उनकी सादगी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सबसे बड़ा कारण यही है, दूसरे कारण तो दूसरे लोगों में भी मौजूद है। तो उनकी सच्चाई, उनकी सादगी, और थोड़ा कुछ हद तक उनका सफर होना, यानी वो विक्टिम की तरह से उनको देखना कि समाज में वो विक्टिमाइज हुए अपनी फैमिली से, अपने घर से, वो भी उनके फेवर में जा रहा है, जो कि दूसरे बाबा और संतों में नहीं है।
तो ये तीन बातें हैं, उनकी सादगी, उनका भोलापन, उनकी मुस्कुराहट, और कुछ हद तक उनका विक्टिमाइजेशन, ये तीन चीजें जो हैं वो मिल करके, और आईआईटी बॉम्बे में होना वो तो सब कई लोगों के साथ में है, तो यही उनको जो है वो महान बना रहा है। ऐसे मेरी विचार हैं। आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।